पढ़े हैं हम, लेकिन अनपढ़ होना हमारा अपराध नहीं है। इसका अपराधी तो पढ़ा लिखा लोग है जो हमसे पहले कुर्सी पे बैठा है। रेल और जहाज तो केंद्र देखता है ना, तो उसके मंत्री दिल्ली में होंगे ना। रानी भारती हुमा कुरैशी एक गृहिणी और बिहार के मुख्यमंत्री भीमा सोहेल शाह की पत्नी है। वो अपने घर और अपने पति की परवाह करती हैं। वो अपने बैग पैक करना चाहती हैं और अपने पति के बिहार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वापस गांव जाना चाहती हैं। लेकिन उनका जीवन तब बदल जाता है जब रानी भारती के पति और बिहार के सीएम भीमा सोहेल शाह बिहार के नए सीएम का ऐलान करने वाले होते हैं, जबकि उनकी पार्टी के सदस्य ये सुनने के लिए उत्साहित दिखते हैं। बहरहाल सोनी लीव की ये नई वेब सीरीज है, जिसका ट्रेलर आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर बनी वेब सीरीज महारानी का निर्देशक करण शर्मा और शो मेकर सुभाष कपूर ने जबरदस्त अंदाज में फिल्माने की कोशिश की है। राबड़ी देवी के किरदार में हुमा कुरैशी ने शानदार अभिनय किया है, जिसे काफी सराहा भी जा रहा है। बता दें, राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व सीएम और रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद बड़े ही नाटकीय तरीके से एक गृहिणी को रातों रात बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो पूरे देश के लिए चौंका देने वाली बात थी। चूल्हा चौका से निकलकर प्रदेश की बागडोर संभालना एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है, इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिल्म को लेकर कई जगहों पर आपत्ति भी जताई जा रही है। फिल्म की खामियों और कमियों को लेकर हमारे संवाददाता शंकर ने वरिष्ठ अधिवक्ता और राजद नेता से बातचीत की। बिहार में जाति सच्चाई है। बिहार में बाढ़ न आए तो राजनेताओं के जीवन में सुखार आ जाए। ये वित्त सचिव नहीं, विपत्ति सचिव है। इसी तरह के कई डायलॉग्स जो सुनने को मिलेगा आपको महारानी वेब सीरीज, जो इस वक्त सोनी लाइव पर दिखाई जा रही है। वो राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, लालू यादव जो पूर्व रेल मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बिहार के, उनकी पत्नी के जीवन पर बनी फिल्म है, जिसे महारानी वेब सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस वक्त मैं आसनसोल में हूँ और आसनसोल में जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं नंद बिहारी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस वेब सीरीज से उन्हें कहाँ कहाँ परेशानी है और आरजेडी जो लोगों तक जो महारानी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, महारानी वेब सीरीज जो बना है वह एक तरह से बिहार की सच्चाई तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जीवनी को लेकर जिस तरह से उनको इस महारानी वेब सीरीज के माध्यम से एक तरह से राबड़ी देवी को अपमानित करने का काम किया गया है, खासकर एक जाति विशेष को अपमानित करने का काम किया है। और बिहार में जिस तरह से यह जो वेब सीरीज बना है, खासकर पिछड़े दलित जो समाज है उसको उन्होंने अपमानित किया है। वेब सीरीज में जो दिखाया गया है कि राबड़ी देवी अंगूठा छाप थी, वैसी बात नहीं है। राबड़ी देवी हस्ताक्षर करना जानती थी और जिस हद से यह जिस इंटेंशन से बनाया गया, यह लगता है कि खास कर नहीं, ये तो एकदम पूरे वेब सीरीज को मैंने देखा है और इस वेब सीरीज में मैंने तो बोला कि एक सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को दूसरे तरीके से इन्होंने आका है। जब राबड़ी देवी की सरकार गिराने के लिए इस वेब सीरीज में जिस तरह से दिखाया गया कि स्वर्ण जाति के लोग किस तरह से जातीय दंगा कराते हैं, नरसंहार कराते हैं, किस तरह से सरकार गिराने को साजिश रचते हैं राबड़ी देवी की सरकार को, तो ये दिखाया गया है। लेकिन जिस तरह से दलित और पिछड़े समाज को अपमानित किया गया है, वो तो बर्दाश्त के बाहर है। प्रेरणा तो है, लेकिन उसको फोकस नहीं किया। प्रेरणा है कि राबड़ी देवी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से जांच बैठाई
और जिस तरह से राबड़ी देवी के समय में दलित पिछड़े समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मौलिक जो समस्याएं हैं, जो आम जनता की समस्याएं, उसके प्रति समाज को जागृत की और उसके प्रति उन्होंने रचनात्मक काम किया, उसको फोकस नहीं किया गया। जैसे उदाहरण में मैं बताता हूँ कि चरवाहा विद्यालय, डोम, मुसहर या छोटी छोटी जो भी जातियां हैं जो समाज में सदियों से जिनका शोषण हो गया है, उसको शिक्षा की ओर अग्रसर करने का ये सरकार काम किया। और यही कारण है कि पूरे बिहार में आज भी को इसलिए बताता हूं कि जो मीडिया में खास एक वर्ग है जो संघ के द्वारा संचालित होता है, वह बोलता है कि चरवाहा विद्यालय सफल नहीं हुआ, लेकिन चरवाहा विद्यालय पूरी तरह से सफल है। समाज का अधिकांश वर्ग जो किसान का काम होता है, जो खेती पर आधारित है, जहां लोग काम करते हैं, वहां शिक्षा का जो एक अलग जगाया गया, वो उस सरकार में किया गया। इसको फोकस करना चाहिए था। ये जो बहुत बड़ी जो है उपलब्धि रही है राबड़ी सरकार को, जो दलित पिछड़े समाज को जिसको कि ये चीज़ें सही हैं और ये उचित जगह पर दिखाया गया और सच दिखाया गया। जैसे कई सीन बताया गया है, वेब सीरीज में दिखाया गया कि लालू यादव पर जो राबड़ी देवी हैं मुख्यमंत्री रहते हैं सीएम, उसके बावजूद भी उनके ऊपर में एक हावी रहते हैं। एक पति पत्नी का जो एक संबंध दिखाया गया, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये तो पति पत्नी का निजी संबंध है और उसमें भी वह बहुत सराहनीय चीज़ है कि इस सीरीज के माध्यम से और लालू जी और राबड़ी देवी के जीवनचर्या में उनका जो संबंध रहा पति पत्नी का, वहाँ कोई पुरुष प्रधान समाज नहीं झलकता है। जितना पुरुष का पति का हक है उतना ही पत्नी का हक है। ये चीज़ जो है लालू जी के जीवन में जाता है। और एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारत ही नहीं, मैं समझता हूँ विश्व का पहला लालू जी एक ऐसे नेता हैं सामाजिक न्याय के जो उन्होंने अपनी एक भारतीय गणतंत्र की राजनीति में एक कम पढ़ी लिखी और ग्रामीण क्षेत्र की महिला को, गांव में रहने वाली महिला को उन्होंने सत्ता में भागीदारी देकर सत्ता की शिखर कुर्सी पर बैठाने का काम किया। यह लालू यादव जी के जो हिम्मत, हौसला और सोशल जस्टिस का जो अचीवमेंट है, इसको भारत कभी इनकार नहीं कर सकता और इसे मिटाया नहीं जा सकता। इस पर फोकस होना चाहिए। देखिए, वेब सीरीज जो बनाई गई है राबड़ी देवी पर आधारित जो बनाई गई वेब सीरीज, तो इसको काफ़ी सराहना भी मिल रही है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, बिहार से अन्य राज्यों में भी इसकी सराहना की जा रही है। लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हिमा कुरैशी की जो उसमें अभिनय है राबड़ी देवी पर आधारित है, तो वो आपको किस तरह से देख रहे हो? कैसा अभिनय किया है राबड़ी देवी पर? मिलाने जुलाने का प्रयास किया गया है और हिमा कुरैशी जी बहुत हद तक जो है राबड़ी देवी की भूमिका निभाने में सफल रही है, जो सराहनीय है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अच्छा नंद बिहारी जी, इस वेब सीरीज को आप क्या कहेंगे लोगों से कि कितना अपील करेंगे, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? नहीं, मैं देखने की अपील करूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए उनको प्रेरणा दूँ, क्योंकि इसमें बिहार की सच्चाई है कि किस तरह से दलित पिछड़ों को और दलित पिछड़े जब जब सत्ता में आते हैं उनके सरकार को गिराने की किस तरह से साजिश की जाती है और किस तरह से स्वर्ण समाज के लोग नरसंहार खुद करा करके और दलित पिछड़ों की सरकार को बदनाम करते हैं। ये सच्चाई है, ये जनता के बीच जाना चाहिए, इसे देखना चाहिए अधिक से अधिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंद बिहारी जी। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता नंद बिहारी जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने बेबाकी से बताया कि महारानी वेब सीरीज में क्या त्रुटियां हैं, क्या उनमें दिखाना चाहिए था, क्या नहीं दिखाया गया। हालांकि इनका एक पक्ष ये भी है कि इसको देखना चाहिए और अधिक से अधिक लोग देखें ताकि बिहार की सच्चाई पता चले। सहयोगी आकाश के साथ शंकर यादव, नेटवर्क 7 न्यूज़, आसनसोल, पश्चिम बंगाल।